हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंघानिया एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के दिगंत भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, 5वां चैप्टर है रोज। रोज क्या है? एक कहानी है जिसका लेखक है सचिन आनंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी रोज शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है वह कौन है? सचिन आनंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यानी सचिनानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे, यानी इसको शॉर्ट में अज्ञे भी कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अज्ञे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था वह कब और कहाँ हुआ था? उसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर, जो कहाँ पे है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? अज्ञे जी का जो निधन वह कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। अगला है अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञे जी जो जहाँ पे रहते थे वह मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब में। कहाँ था? करतारपुर पंजाब में। अगला है रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या था? यानी रोज शीर्षक कहानी का जो पूर्व यानी पहले का क्या नाम था? गैंगग्रीन। क्या नाम था? गैंगग्रीन। अगला है किस पाठ में जो है आया है दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। यह किस पाठ की है? यह रोज की है। किसकी है? रोज पाठ से लिया गया है। अगला है किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? यह सब किस पाठ का है? रोज का ही है। उसके बाद है विस्मय, यानी विस्मय शब्द का अर्थ बताए। विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? अचरज। विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? अचरज। उसके बाद है वामता, यानी वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? वामता का होता है विपरीतता। वामता का क्या होता है? विपरीतता। अब है अकथ्य शब्द। अकथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अकथ्य शब्द का अर्थ होता है जिसे कहा न जा सके। जिसे कहा न जा सके क्या कहते हैं? अकथ्य। अब है अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे जो है यह मूलतः क्या है? कहानीकार है। ये क्या है? कहानीकार है। अगला है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी जो था वह इंटर कहाँ से किए थे? वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज था, वहीं से उसने इंटर किया था। अब है अज्ञे जी की जो थी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? वह 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी। अब है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? इस कहानी में जो महेश्वर है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? मालती। क्या नाम था? मालती। अज्ञे जी जो है कौन सी कहानी गैंगग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो है वह गैंगग्रीन नाम से प्रसिद्ध है? कौन कहानी है? रोज। कौन कहानी है? रोज। उसके बाद है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है मालती से कितने वर्षों के बाद मिलने आया था? 4 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। अब जो है मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति जो थे वह किस बीमारी का जो है ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन। यानी गैंग्रीन नामक बीमारी था उसके पति को, मालती के पति को, उसी का वो ऑपरेशन करा के आए थे और उसी से जो है इस कहानी का नाम गैंग्रीन भी पड़ा। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का जो क्या नाम था? महेश्वर नाम था। क्या नाम था? महेश्वर। उसके बाद है अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार।
कौन पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब जो है अगिया जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? यानी अगिया जी ने अपने घर में जो है कौन सा हस्तलिखित, जो अपने हाथ से लिखा हुआ पत्रिका का संपादन किया? आनंद बंधु। किसका? आनंद बंधु का। अगिया जी की पहली कहानी किस पत्रिका में जो प्रकाशित हुई? अगिया जी की जो पहली कहानी थी वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पत्रिका सेवा में। किसमें? पत्रिका सेवा में। अब है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो है वह कौन सा फल लेकर आया था? आम का। कौन सा फल? आम का। अब है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का जो कौन सा पात्र था जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? महेश्वर। यानी उसमें एक महेश्वर था जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। अब है अगिया जी ने कितने वर्ष की उम्र में कहानी लिखना शुरू किए? कितने वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किए? 10 वर्ष की उम्र में। यानी 10 वर्ष की उम्र से ही अगिया जी ने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। मालती का पति क्या है? यानी इस कहानी में जो है मालती का पति क्या है? सरकारी डॉक्टर है। क्या है? सरकारी डॉक्टर। यानी डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था और वह कैसा डॉक्टर है? सरकारी डॉक्टर है। यानी ताड़ सप्तक के संपादक कौन थे? ताड़ सप्तक के जो संपादक थे वह कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगिया, यानी अगिया जी थे। अगिया जी किस वाद के कवि थे? यानी अगिया जी जो थे वह किस वाद के कवि थे? प्रयोगवाद के। किस वाद के थे? प्रयोगवाद के। अब जो है अगिया का नाटक है, अगिया जी का नाटक क्या नाम है? उत्तर प्रियदर्शी। क्या नाम है? उत्तर प्रियदर्शी। अब है गैंग्रीन जो है वह संबंध है कौन चीज से? बीमारी से। अब है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? मालती और महेश्वर की संतान जो है उसका क्या नाम था? टीटी। क्या नाम था? टीटी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप ये अगिया जी की रचना है। अब अगिया जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार, यह एक उसकी रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, इसी पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगिया के पिताजी का क्या नाम था? अगिया के पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद है अगिया की पुस्तक क्या है? हरी घास का क्षण भर। यानी हरी घास का क्षण भर जो है यह किसकी पुस्तक है? अगिया जी की पुस्तक है। अगिया जी की रचना है, उसकी रचना क्या सब है? अपने अपने अजनबी। उसके बाद है भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली। यानी एक बूंद सहसा उछली, ये क्या है? अगिया जी की रचना है। अब है रोज कहानी के नायक